नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है सही कॉन्ट्रासेप्टिव चुनना, और अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारी डॉक्टर आपको दे रही हैं पूरी जानकारी। कॉन्ट्रासेप्शन टेम्प्रेरी हो सकता है या परमानेंट। टेम्प्रेरी मेथड्स में होते हैं, जैसे अगर न्यूली मैरिड कपल हैं तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि दे शुड गो ऑन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बिकॉज अगर हम कुछ डालेंगे, जैसे कॉपर टी डालें या कुछ डालें, तो कई बार अंदर ट्यूबल इन्फेक्शन हो जाता है या यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि उससे पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। तो जिन लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए और उनके पीरियड्स भी इरेगुलर हैं, उनके लिए भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करते हैं। आजकल हमारे पास बहुत लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव हो गई, तो कोई जो फियर था पहले कि ये हार्मोन्स हैं, हमको मोटा कर देंगी, कुछ हमारी बॉडी में हार्म करेंगी, आजकल बहुत लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, तो उनको 21 दिन लेना पड़ता है, 7 दिन छोड़ना पड़ता है, 21 दिन लेना पड़ता है, 7 दिन छोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, जिनके एक बच्चा भी हो गया होता है, उनको हम बोलते हैं कि स्पेसिंग मेथड के लिए हम उनके लिए आईयूडी इंट्रायूट्राइन कोई भी डिवाइस डाल सकते हैं, जैसे कि मल्टी लोड है, या जिनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तो मिरीना आता है जो कॉन्ट्रासेप्शन भी करता है प्लस वो हार्मोन रिलीज़ करता है, तो उनके वो पीरियड्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। सो इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ थिंग जो हम समझ के कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट की, उसके हिसाब से दे देते हैं। Obviously, so that means we have the IUD, we have the pills, then obviously men can use the condoms. तो ये different options हैं according to your choice. और अब वक्त है हमारी न्यूट्रिशन टिप्स का। गुड़ की बात करते हैं। गुड़ बहुत ही अच्छा स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है। गुड़ में बहुत अच्छे पाचन तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चूसते हैं, एसिडिटी वाले लोग जिन्हें एसिडिटी की समस्या है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एसिडिटी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। जिन्हें नींद आ रही हो खाना खाते ही, स्लगिश फील हो रहा हो, ज़्यादा मात्रा में खाना खा ली हो और वो खाना पच न रहा हो, थोड़ा सा गुड़ लेके खाना खाने के बाद ज़रूर उसका प्रयोग करिए। आप देखेंगे आपके पेट से खाना 2 घंटे में गायब हो जाता है। गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन लेवल भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि गुड़ में बहुत हाई क्वालिटी में आयरन होता है। तो ज़रूर खाइए, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में। और आज हम आपको कुछ ऐसे वार्म अप पोस्चर्स सिखा रहे हैं योगा के, जो आप सुबह उठ के कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम वार्मिंग अप पोस्चर करने जा रहे हैं, जो आप उठते सार ही अपने बेड में कर सकते हैं। इसमें हम जो ब्रेथ यूज़ करते हैं उसे हम ब्रेथ ऑफ फायर कहते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले सुबह उठें, आप ये पोस्चर करें, अपनी लेग्स को सीधा रखते हुए बेड में जैसे ही आप लेटे हुए हैं, यहाँ से आप अपने आर्म्स अबाउट 6 इंचेस रेज करें बॉडी से, और अपने जो पैर हैं उनको जॉइन करें। उसके बाद आप अपने पैरों को 6 इंच ज़मीन से उठाएं और अपने हेड को भी ऊपर उठाएं और अपने टोस की तरफ देखें। इधर आप ये पोस्चर में ब्रेथ ऑफ फायर करेंगे। 1 to 3 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल करके अपने राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप जैसे हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, आपको इससे अपने कोर में स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और बहुत क्लैरिटी मिलेगी माइंड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक रोज़ मास्क के बारे में, जो खुश्क त्वचा के लिए आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, फ्रेश क्रीम एंड ग्राउंड फ्रेश रोज़ पेटल्स। 1 चम्मच के करीब आप घर पे मलाई या फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और इसको आप धीरे धीरे व्हिप कर लीजिए। और इसमें हम डालेंगे ये मिक्सी में पीसी हुई रोज़ पेटल्स हैं। ये याद रखें कि जो गुलाब है, ना सिर्फ वो स्किन पे ठंडक देता है, लेकिन ये स्किन को टोन भी करता है, एंड इट इज़ एक्सीलेंट टू पोर्सलिन द स्किन। तो अगर आपकी ड्राई, लाइफलेस और खुश्क त्वचा है,
तो आप इस पैक को जल्दी से बनाएं, अपना स्किन साफ़ करके पूरे फेस पे लगाएं और कम से कम 10-12 मिनट छोड़ने के बाद इसको आप ठंडे पानी से धो डालें और फिर आप हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये पैक कैसा लगा, ताकि मैं आपको एक और जादुई नेचुरल पैक बहुत जल्दी बता दूँ। See you tomorrow. ध्यान रखें कि गलत पोस्चर से आपके बैक में दर्द हो सकता है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस पैदा हो सकता है। इसलिए हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। गुड मॉर्निंग। अक्सर देखा गया है कि बैड पोस्चर या स्ट्रेस भरी ज़िंदगी की वजह से बैक में हमें तकलीफ़ रहती है। उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आज हम लाए हैं 2 स्ट्रेचेस। तो आइए मेरे साथ मैट पे। पहले स्ट्रेच के लिए हम अपने स्टमक पे इस तरह से लेट जाएंगे। अपने हेड को स्टेशनरी रखना है और एक हाथ और एक लेग को उठाएंगे हम ऊपर की ओर। ऑल्टरनेट हैंड एंड ऑल्टरनेट लेग को रेज करेंगे। हमारा हेड हर टाइम पे स्टेशनरी ही रहेगा, हिलेगा नहीं। ना हम इसे रेज करेंगे और ना ड्रॉप करेंगे। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट तक कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेके जाइए। इसमें भी आपका हेड स्टेशनरी रहेगा। अपने पाम्स को एक दूसरे की ओर फेस कीजिए और लेग्स को और हाथों को इकट्ठे रेज कीजिए। इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए और धीरे से ड्रॉप कीजिए। आपको एक मज़े की बात बताऊं, इन एक्सरसाइजेस को हम कहते हैं सुपरमैन, क्योंकि आप सुपरमैन की तरह स्ट्रांग हो सकते हैं इन एक्सरसाइजेस की मदद से। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप घर पे ट्राई कीजिए और अपने बैक में आराम पाइए। अगर आप कॉलेज लाइफ शुरू करने वाले हैं, वैसे तो हम कहेंगे कि मेकअप की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो हम सिखा रहे हैं कि किस तरह का मेकअप अच्छा लगेगा। फ्रेश आउट ऑफ स्कूल एंड रेडी टू गो टू कॉलेज। बहुत सारे नए दोस्त बनाने हैं, सब पर अपना इम्प्रेशन जमाना है। इसीलिए आज कुछ खास मेकअप टिप्स सिर्फ आपके लिए। तो देखते हैं कि कैसे करना चाहिए आपको अपना मेकअप। फाउंडेशन की जगह आप बीबी क्रीम का यूज़ करिए और ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बीबी क्रीम को अपनी स्किन पे कुछ डॉट्स बनाकर लगाइए और फिर इन्हीं डॉट्स को आप अपनी फिंगर टिप्स से ब्लेंड कर दीजिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी ऑयली है, जो कि अक्सर आपकी एज में स्किन ऑयली हो जाती है या कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो बीबी क्रीम के ऊपर आप एक स्पॉन्ज से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लीजिए, स्पेशली अपनी टी जोन पे, कुछ इस तरह। तो इससे ऑयल भी कंट्रोल रहेगा और स्किन फ्रेश दिखेगी। आई शैडोज़ आप अवॉइड करिए। आई शैडोज़ की जगह आप आई पेंसिल्स का यूज़ कर सकती हैं। ये फ़न भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा डन अप भी नहीं लगते। आई पेंसिल को आप अपनी लैश लाइन के पास लगाइए। मैं इनके लिए हल्का सा गैप छोड़ रही हूँ बिकॉज़ हम डबल लाइनिंग करेंगे। ये गैप हम ब्लैक आईलाइनर से फिल करेंगे। ये लाइन आईज को भी एम्फसाइज करेगी और आपके आईलाइनर को एक बहुत अच्छा और ट्रेंडी लुक देगी। रिपीट करते हैं दूसरी आई के लिए। और अब ब्लैक आईलाइनर लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब लगाते हैं ब्लश ऑन। बस हल्का सा ब्रश में लीजिए, उससे पहले अपने हैंड पे थोड़ा डैप कर लीजिए और उसके बाद अपने चीक बोन के जस्ट नीचे उसको अप्लाई करिए। बहुत ही सटल एप्लीकेशन, जस्ट अ हिंट ऑफ कलर। एट योर एज आई वुड से अवॉइड लिपस्टिक्स को अवॉइड करके और कुछ जस्ट अ वेरी श्योर लिप ग्लॉस।
just on the pout of your lips. अप्लाई करने के बाद हल्का सा मर्ज कर लीजिए and you're good to go. फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।